रंजना और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस में। आज के इसमें हम टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग इट मीन्स कि अकाउंटिंग के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्दावली क्या होती है। टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है शब्दावली। तो अकाउंटिंग के अंदर किस किस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता है वो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट है हमारा बिजनेस। बिजनेस बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस एक ऐसी लीगल एक्टिविटी है जिसको हम किस लिए करते हैं? टू अर्न इनकम और प्रॉफिट। बिजनेस बिजनेस यानी कि व्यापार। व्यापार किस लिए किया जाता है? जिससे कि हम पैसा कमा सके और प्रॉफिट अर्न कर सके, उसे हम बिजनेस कहते हैं। सेकंड होता है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। बिजनेस है ना, बिजनेस यानी व्यवसाय, तो ट्रेड यानी व्यापार। व्यापार हम किस लिए करते हैं? ट्रेड हम किस लिए करते हैं? ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी माल को, गुड्स को सेल और परचेज करते हैं और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या होता है उसका, टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड। यानी कि जब हम किसी माल को खरीदते और बेचते हैं प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, तो उसे हम ट्रेड कहते हैं। थर्ड वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन प्रोफेशन यानी पेशा। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन के अंदर एक पर्सन पर्टिकुलर किसी स्किल्स में, किसी भी एक्टिविटी में या किसी प्रोफेशन में प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है और उसके लिए उसको एजुकेशन मिलता है और उसके थ्रू वो कोई एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब पर्टिकुलर अप फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए स्टडी करते हैं, तब जाके वो उसके अंदर उस चीज के ऊपर काम कर पाता है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो उसकी ट्रेनिंग नहीं लेगा, उसके लिए पढ़ाई नहीं करेगा, तो क्या वो उस प्रोफेशन में इनकम अर्न कर पाएगा? नहीं। तो प्रोफेशन में इनकम अर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर किसी चीज की ट्रेनिंग और उसके लिए उसे स्टडी करनी होती है, तब वो प्रोफेशन के थ्रू इनकम अर्न कर सकता है। उसके बाद अकाउंटिंग के अंदर थर्ड होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी कि व्यापार से संबंधित जो हम एक्सचेंज करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उन्हें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। वो ट्रांजेक्शन्स कैश भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं, यानी कि नगदी भी हो सकते हैं और उधार भी हो सकते हैं। हम नगद में भी कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और उधार में भी कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी से कोई सर्विस ले रहे हैं, किसी से कोई गुड्स ले रहे हैं और उसका ट्रांजेक्शन, या तो हम उसे कैश पेमेंट कर देते हैं या हम उसे कहते हैं कि हम इसका पेमेंट कुछ दिनों के बाद करेंगे, यानी कि हम उससे माल उधारी में ले लेते हैं। तो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो कैश भी होता है और क्रेडिट भी होता है। उसके बाद होता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि हमारे बिजनेस में पैसा या कैपिटल इन्वेस्ट करता है फॉर टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन अगर उस बिजनेस में अगर उस लॉस होता है तो वो भी उसे उसके अंदर बियर करना होता है। जैसे कि एक कोई पर्सन है, उसने किसी बिजनेस को ज्वाइन किया, वो कुछ कैपिटल यानी कि कुछ अमाउंट पैसा लेकर आता है और उस बिजनेस में लगाता है, इसलिए ताकि उस बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी अर्न कर सके। साथ ही साथ अगर किसी तरह का उस बिजनेस में लॉस होता है तो वो भी उस प्रोप्राइटर यानी कि जो पार्टनर बना है उसके हिस्से में आता है। उसके बाद होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल यानी कि एक तरह, कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। एक ऐसा अमाउंट जो कि कैश फॉर्म में होता है और उसे हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं।
जैसे कि 1 लाख रुपए हैं, मैंने बिजनेस जैसे ही शुरू किया तो सबसे पहले मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उस 1 लाख में हो सकता है कि 60,000 रुपए मैंने कैश लगाया, उसके बाद उसमें फर्नीचर लगाया है और भी बहुत सारी चीजें, किसी तरह का कोई सामान ला के रखा है, किसी तरह की कोई मशीनरी इंस्टॉल की है उसके अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये सब करते करते मुझे 1 लाख रुपए लग गया। तो इसमें 50,000 रुपए, जैसे 60,000 रुपए जो है, मैं मानूंगी कि इसमें मैंने कैश कैपिटल लगाया है और अदर मैंने इसके अंदर कुछ गुड्स लगाए हैं, कुछ असेट्स लगाई है, फिक्स्ड असेट्स लगाई है। ठीक है, जैसे कि कोई मशीनरी इंस्टॉल करवाई है मैंने प्रोडक्शन के लिए, तो वो भी उसमें बिजनेस में, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं उस समय जो चीजें लगाते हैं वो होती है कैपिटल हमारी। और कैपिटल को हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल कैसे निकलती है हमारी, चलिए इस टॉपिक को हम बाद में क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन होता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग यानी कि बिजनेस से पैसा निकालना, पैसा लेना। तो ड्राइंग इज द अमाउंट ऑफ कैश। ड्राइंग एक तरह का कैश अमाउंट होता है या किसी तरह का कोई गुड्स, सामान होता है जो कि जो बिजनेस करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल भी हो सकता है और हम किसी के साथ पार्टनरशिप में करते हैं। तो हमारा पार्टनर, अगर कोई सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है, तो अगर वो किसी अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है या किसी तरह का कोई गुड्स निकालता है, तो उसे हम ड्राइंग कहेंगे। अगर कोई पार्टनर है हमारा और वो अगर बिजनेस से किसी तरह का कोई पैसा निकाल रहा है बिजनेस से या फिर कोई गुड्स ले रहा है, तो उसे भी हम ड्राइंग कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन होता है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच इज अ थिंग्स, these are things in which business deal. These things which are brought and sold by the business are called goods. Goods का मतलब होता है सामान, जिसके थ्रू हम बिजनेस करते हैं। सिंपल सी बात है, बिजनेस हम किससे करेंगे? किसी तरह के कोई प्रोडक्ट से, किसी सामान से। यानी कि अगर हम एक पेन की फैक्ट्री है तो पेन हमारा क्या है? गुड्स है, सामान है। उसी के थ्रू तो हम लेन देन कर रहे हैं चीजों की, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को, और सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू हमें बिजनेस अर्न हो रहा है। ठीक है, तो सामान का आदान प्रदान करना, गुड्स का, गुड्स को सेल और परचेज करना टू अर्न मेक प्रॉफिट, तो उसे हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब होता है परचेज। परचेज तो आपको समझ आ ही रहा है, माल को खरीदना, इट मीन्स गुड्स परचेज करना। सेल यानी कि माल को बेचना, और किस उद्देश्य से? टू अर्न प्रॉफिट। उसके बाद होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मीन्स क्या होता है? कोई कंपनी है जिससे हमने माल खरीदा, परचेज किया। अब हमें कुछ अमाउंट में वो माल उसको रिटर्न करना है। हमारी क्वांटिटी, जैसे हमने 1000+ क्वांटिटी उससे परचेज की है, हमारा 800 में उस काम हो गया। अब हम उसको 200 जो क्वांटिटी रिमेनिंग बची है हमारे पास, वो उसको रिटर्न करेंगे, तो वो हमारा परचेज रिटर्न होगा। उसी तरह से सेल होता है कि जो माल हमने बेचा और अगर हमें उसे रिटर्न करना है तो वो हमारा सेल रिटर्न होगा। जैसे कि परचेज रिटर्न में अगर हम एक एग्जांपल और लें, तो परचेज रिटर्न में क्या होता है? परचेज रिटर्न के अंदर हमने किसी से कोई माल खरीदा, एक कंपनी है उससे हमने माल खरीदा, कोई प्रोडक्ट है, और हमने वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा ले ली। अब हम चाहते हैं कि हमारा इतनी क्वांटिटी हमने तो सेल आउट करने के बाद हमें ऐसा लगा कि अब इस क्वांटिटी में हमारा काम हो जाएगा, तो हम उसे जो रिमेनिंग क्वांटिटी जो बचती है वो उसे रिटर्न कर देते हैं, तो वो परचेज रिटर्न होता है। सेल रिटर्न क्या होता है? हमने किसी को माल बेचा, कोई कस्टमर है उसको हमने माल बेचा, और अगर उसने हमारे को वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, तो वो हम होगा सेल रिटर्न। उसके बाद होता है स्टॉक।
स्टॉक क्या होता है? स्टॉक यानी कि हमने स्टॉक क्या होता है? जैसे कि हमने एक बल्क अमाउंट में किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन कर लिया है और एक पर्टिकुलर डेट तक हम उस गुड्स को बेच देते हैं, हम हमारे स्टॉक में रखते हैं उस चीज को, तो वो क्या होता है? स्टॉक है हमारा, कि हमने इस इतनी क्वांटिटी में स्टॉक रेडी करवा लिया है, ठीक है। और अगर वो पर्टिकुलर डेट तक, अकाउंटिंग ईयर तक अगर वो माल नहीं बिकता है, जैसे कि हमने 1000+ पेन का प्रोडक्शन करवाया 1 साल के लिए, एक एग्जांपल है ये, कि 1 साल के लिए हमने 1000 पेन का स्टॉक किया है। 1 साल के अंदर जितने पेन बचते हैं, अकाउंटिंग ईयर आप लोगों को पता है तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो 31 मार्च के पहले पहले जितना भी प्रोडक्ट सेल आउट होता है, ठीक है, वो हमारे स्टॉक में आ जाएगा। और उसके बाद 31 मार्च को जितना भी स्टॉक रहेगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। यानी कितना माल हमने बेच दिया है, अगर हमने उसमें से 800 पेन बेच दिए हैं और 200 रिमेनिंग बच गए हैं, तो वो 200 हमारे क्लोजिंग स्टॉक हो जाएंगे। 1 अप्रैल से जब नया सेशन वापस से शुरू होगा तो वो 200 जो क्लोजिंग स्टॉक है, उस 200 के जो क्लोजिंग स्टॉक को हम न्यू सेशन में ओपनिंग स्टॉक करके शो करेंगे हमारे नए अकाउंट में, ठीक है। तो अकाउंटिंग के अंदर स्टॉक भी शो किया जाता है कि एक साल में हमने कितने गुड्स का स्टॉक कर रखा है, एंडिंग में, ईयर एंडिंग में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, और उस क्लोजिंग स्टॉक को आपने न्यू ईयर में ट्रांसफर ओपनिंग स्टॉक के नाम से किया है। तो ये स्टॉक हो गया। रिवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मीन्स जैसे कि रेवेन्यू मीन्स जैसे कि कोई पर्सन है हमारी कंपनी में, एक एम्प्लॉय है, उसका वर्किंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, तो हम उसे मोटिवेट करने के लिए उसे कमीशन दे सकते हैं, है ना। कमीशन देंगे, किसी तरह का कोई डिविडेंड देंगे, या उसे एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे हम, कि वो उसका एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, उसे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो अमाउंट रीजनरेट होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, तो उसे रिवेन्यू कहते हैं। रिवेन्यू से क्या होता है कि पर्सन मोटिवेट होता है वर्किंग के लिए। जैसे अगर हमने किसी को माल बेचने के लिए रखा है, हमारी कंपनी है, उसमें हमने एक एम्प्लॉय रखा है, उसका काम है हमारे गुड्स को सेल करने का, कि अगर वो 1000+ क्वांटिटी सेल करता है तो उसे ये अमाउंट दिया जाएगा। अगर उसके ऊपर वो कुछ सेल आउट करता है तो उसके ऊपर पर गुड्स के ऊपर उसे कुछ % का कमीशन दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया? उसको मोटिवेट कर रहे हैं हम, किस लिए? ताकि वो अच्छी सेल कर सके और हमारे बिजनेस को प्रॉफिट दिला सके। तो रेवेन्यू मीन्स क्या होता है? रेवेन्यू मीन्स टू इनकरेज अ पर्सन फॉर मेक हाई लेवल ऑफ सेलिंग। मतलब हम अच्छे सेलिंग के लिए किसी पर्सन को जब मोटिवेट करते हैं ताकि वो अच्छे से गुड्स को सेल कर सके और हमारे बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करा सके, तो उसके लिए हम उसे कुछ % का कमीशन, इंटरेस्ट या डिविडेंड इस टाइप से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की टर्मिनोलॉजीज हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।